अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है आँखों के नीचे हल्कों का पड़ जाना, जिनको हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और ये जो है इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें कम करने से या कौन सी चीज़ें जो है अपनी डाइट में बढ़ाने से जो है हम इस प्रॉब्लम से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जाएं, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। अब बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं इस चीज़ के। सबसे पहली चीज़ तो थकावट का होना, हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस होना, उसके अलावा हमारी नींद ना पूरी होना, उसके अलावा कोई भी अंडरलाइन हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन हो सकती है जिसे हैशिमोटोस डिजीज़ कहते हैं। लिम्फेटिक इम्बैलेंस की वजह से हमारी जो बॉडी है वो फ्लूइड जो है वो रिटेन कर रही होती है और जो हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड है वो बैक फ्लो कर रहा होता है। उसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस एक कंडीशन है। उसके अलावा कोई भी हमें एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा हमें किडनी डिजीज़ हो सकती है। उसकी वजह से हमारे आँखों के नीचे जो है वो पफिनेस और जो है सूजन हो सकती है। जिस तरह हमारी बॉडी में जो है वो खून होता है उसी तरह हमारे पास एक लिम्फेटिक फ्लूइड भी होता है जो एक बारीक नाली से जो है वो गुजर रहा होता है और वो उस बारीक नाली से जो है वो लीक आउट हो के हमारी बॉडी में जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे आँखों के नीचे जो है वो पफिनेस और सूजन हो जाती है, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिटेंशन भी कहते हैं। इसकी जो मेन कॉज है वो हमारे ब्लड में जो है वो एल्ब्यूमिन की कमी हो सकती है या फिर हमारे जो है वो यूरिन से बहुत ज़्यादा जो है ये प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो है वो पास हो रहा है और हमारी बॉडी जो है वो उसको रिटेन नहीं कर रही जितनी हमारी बॉडी को जो है वो रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से जो है ये रिटेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है या ये प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में बिल्कुल होता ही नहीं है या इतनी ज़्यादा कमी होती है कि जो ये प्रोटीन है वो हमारी बॉडी जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनमें पानी को जो है वो जमा ही नहीं होने देता और जो है पानी जो है वो हमारी आंखों के इर्द गिर्द जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है और पफिनेस कॉज करता है, जिसको हम आम ज़बान में एडिमा भी कहते हैं, जिसको हम स्वेलिंग के नाम से जो है ज़्यादातर जानते होते हैं। उसके अलावा नाखूनों पे जो है वो पैचेस का बन जाना, ट्रांसफर्स बैंड्स होते हैं, नेल स्ट्राइप्स हो जाती हैं, उसके अलावा कोई भी पैरासाइट होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये निशानियाँ होती हैं कि हमारे पास जो है कोई भी हमारा जो फ्लूइड है या हमारे पास प्रोटीन एल्ब्यूमिन की जो है वो हमारे ब्लड में कमी है। उसके अलावा अगर ये सारे साइन आपको नज़र आ रहे हैं तो आप अपनी किडनीज़ भी जो हैं वो लाजमी चेकअप करवाएं, उनका प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस कराएं कि आपकी किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कोज़ है वो है हाइपर इंसुलिनिमिया। अब हाइपर इंसुलिनिमिया में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन जो है उसकी मिकदार जो है हमारी बॉडी में बढ़ रही होती है और हमें नहीं पता होता और ब्लड में हर टाइम इंसुलिन का बढ़ा रहना और हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी होती है और हमारे जो पेनक्रियाज हैं इसको कंपनसेट करने के लिए और इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में बनाई जा रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा जो है और हमारी ये बॉडी में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है और ये बहुत सारे उन पेशेंट्स में होता है जिनको डायबिटीज़ या डायट 2 जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। अगर ये कंडीशन आपको जो है वो फील हो रही है तो आप अपना प्रॉपर डायग्नोज कराएँ कि आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक स्टेज में तो नहीं हैं। और उसके अलावा सबसे मेन कॉज जो है, जिस तरह हमारी फूड इंडस्ट्री जो है मैनिपुलेट हो रही है, शुगर और ऑयल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है और हम बिला झिझक और सोचे समझे बगैर जो है बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं जैसे तली हुई समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, चिप्स हो गए, ऐसी जितनी भी चीज़ों की जो है हम सोडाज़ हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो डाइट में जो है हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन रही हैं। तो इसमें जो है वो कार्ब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा पिज़्ज़ा है, मैदा है, पास्ता है, ये सारी चीज़ें जो हैं कार्ब्स जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारी बॉडी में जो है वो इंसुलिन को बढ़ा रहा होता है और हम ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं और हमें लगता है कि शायद ये जेनेटिकली है, हमारे जो आंखों के नीचे पफिनेस है या डार्क सर्कल्स हैं या तो हमारी लैक ऑफ स्लीप है, हमारी स्लीपिंग रूटीन ठीक नहीं है। ये भी रीज़न्स होती हैं लेकिन ये इतनी कॉमन रीज़न नहीं होती कि आपको जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा कम सोने की वजह से ये प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे फूड जो हम इंटेक कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा डाइट होती है कि हम अपनी डाइटरी हैबिट्स हमारी क्या हैं।
अब इन चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो कार्ब्स हम इनटेक कर रहे हैं वो हम अपनी डाइट से बिल्कुल कम कर दें। ये जो मैदा खा रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, बाहर की चीज़ें हम खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह आप लें ज़रूर, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में और वंस इन अ मंथ या बहुत कम। ये अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए और आपकी डाइट के लिए बहुत बेहतर है। और जो आपने कार्ब्स आपकी बॉडी को चाहिए वो आप नट से ले सकते हैं, उसके अलावा ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, उसके अलावा ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं उससे हम ले सकते हैं। हम घर में ग्रीन चटनी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, उससे भी जो है हमारी कार्ब इनटेक जो है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा हम सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। हम दिन में 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा हम सैलड इनटेक कर सकते हैं। उससे हमारी बॉडी की जो कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक है और जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो इन चीज़ों से जो है वो आसानी से पूरी की जा सकती है। और जो रिफ़ाइन और इजी कार्ब्स हैं वो हम बिल्कुल अपनी डाइट से जो है वो ख़त्म कर दें। उसके अलावा जो बिला वजह की हमें भूख लगती है, जैसे स्नैकिंग होगी, हम बहुत सारी चीज़ें जैसे लेज़ होगी, निम्को होगी, बहुत सारी हमारी स्नैकिंग में चीज़ें आ सकती हैं, वो जो है वो भी इंसुलिन को जो है वो ट्रिगर करती हैं। उसके अलावा हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, 12 से 16 घंटे जो है भूखे रह सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास टाइम है उसमें हम खा सकते हैं, उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके अलावा आप अपनी डाइट में जो है वो बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है बंद गोभी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रोकली अगर मिल जाती है, उसके अलावा मशरूम्स हैं इजीली अवेलेबल हो, आप वो भी अपनी डाइट में जो वो ऐड कर सकते हैं। बस आप ये कोशिश करें कि जो रिफ़ाइंड कार्ब्स हैं, जो हम बाहर से ये तली हुई चीज़ें खाते हैं, उससे हम परहेज़ करें। अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपर कर लेंगे और इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करेंगे तो आपको जो है वाज़े रिज़ल्ट जो है वो महीने के अंदर अंदर, बल्कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वाज़े रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो के हवाले से आपकी कोई भी जो है वो सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।